तो नमस्कार एंड जोहार दोस्तों, मैं आपका होस्ट इंजीनियर अभिषेक रंजन स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप कभी भी ज़मीन खरीदने जा रहे हो, चाहे वो नगर निगम हो चाहे वो ग्राम पंचायत हो, किसी भी एरिया में अगर आप ज़मीन खरीदने जा रहे हो तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ज़मीन जो होता है वो हमारा बहुत सेंटिमेंटल चीज़ होता है, बिकॉज इसमें हमारा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है। बिकॉज ये हज़ार का चीज़ नहीं होता है, ये हमारा लाखों का चीज़ होता है। अगर आप लाखों की चीज़ को इतना आसानी से खरीद लोगे तो उसमें फिर इन द फ्यूचर बाद में दिक्कत आ सकती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप कभी भी ज़मीन खरीदने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि आपका ज़मीन खरीदने का पर्पस क्या है। मतलब अगर आप ज़मीन खरीद रहे हो तो उस ज़मीन में आप घर बनाना चाहते हो या फैक्ट्री बनाना चाहते हो या कुछ और बनाना चाहते हो। अगर आप ये चीज़ सोचोगे कि हम उस एक प्रॉपर एक ज़मीन मैंने खरीदा, मान के चलो आपने एक 4 डिसमिल का ज़मीन खरीद लिया और अभी आपका प्लान है घर बनाने का वहाँ पर, बट आपने अभी 2-3 साल घर नहीं बनाया। 2-3 साल बाद आपने फिर सोचा कि मैं इस ज़मीन पे सेम अभी हम फैक्ट्री कुछ 4 डिसमिल में कुछ छोटा मोटा फैक्ट्री लगा लूँगा। तो फिर ये चीज़ आपको फ्यूचर में दिक्कत आने वाली है, बिकॉज ये आपको बिल्कुल भी नहीं पास किया जाएगा। जो भी हमारा नगर निगम होगा उस नगर निगम में आपको जो भी रेसिडेंशियल स्पेस है उस रेसिडेंशियल स्पेस को कॉमर्शियल स्पेस में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको ज़मीन खरीदना है तो आपको किस बात में ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आप कभी भी ज़मीन किसी भी एरिया में खरीदने जा रहे हो तो आपको उस सिटी का मास्टर प्लान देखना है, जो भी वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। बिकॉज जो मास्टर प्लान होता है उसी के अकॉर्डिंग शहर का डेवलपमेंट होता है। जो भी शहर के रोड वगैरह हैं, तालाब वगैरह हैं, जो भी इंफ्रा वगैरह है वो उसी के हिसाब से डेवलप की जाती है। तो सबसे पहले आपको मास्टर प्लान देखना है और मास्टर प्लान में आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो भी आपका प्लॉट नंबर है वो प्लॉट नंबर आपका कौन से एरिया में आ रहा है। मतलब कि आपका प्लॉट नंबर रेसिडेंशियल में आ रहा है, कॉमर्शियल स्पेस में आ रहा है, या आपके रोड के एरिया में आ रहा है, या रेलवे के एरिया में आ रहा है। ये सारा कुछ आपको डिटेल्स देख लेना है, उसके बाद ही आपको ज़मीन खरीदना है। बिकॉज हमारे एक क्लाइंट थे जो कि रांची झारखंड से थे, उनका ये दिक्कत था कि उन्होंने एक 10 डिसमिल का प्लॉट खरीदा हुआ था उन्होंने। तो 10 डिसमिल का प्लॉट उन्होंने खरीद लिया। उनका प्लान था वहाँ पर एक छोटी सी फैक्ट्री लगाने की। बट क्या हुआ, उन्होंने जब नक्शा अपना बनवाया इंजीनियर के थ्रू और नक्शा को लेके जब वो नक्शा को पास कराने के लिए जब अथॉरिटी के पास गए, हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास गए, तो वो नक्शा बिल्कुल भी पास नहीं हुआ उनका। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि वो जो जगह थी वो जगह रेसिडेंशियल एरिया थी, ना कि कॉमर्शियल एरिया। और आपको मैंने पहले भी बताया कि आप रेसिडेंशियल एरिया में कॉमर्शियल चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो आपको कभी भी ज़मीन खरीदना है तो पहली चीज़ कि आपको मास्टर प्लान ज़रूर से ज़रूर चेक कर लेना है। दूसरा चीज़, सबसे ज़्यादा लोगों को क्या दिक्कत आ रही है कि एक ज़मीन को बहुत सारे एग्रीमेंट होल्डर ओन कर रहे हैं। मतलब ज़मीन एक है लेकिन उसका मालिकाना हक जताने के लिए बहुत सारे लोग हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसके होने का मेन रीज़न होता है जो भी उस एरिया का लैंड ब्रोकर होते हैं। मान के चलो एक हमारा ज़मीन है, उस एक ज़मीन के अंदर में 4-5 हमारे लैंड ब्रोकर हैं और सारे 4-5 लैंड ब्रोकर अपने हिसाब से क्लाइंट ढूंढते रहते हैं जो भी उस ज़मीन को खरीदे। तो जैसे कि मान के चलो कि 4-5 लोगों में 2 लोगों को क्लाइंट मिल गया, तो वो दलाल क्या करते हैं, जो ब्रोकर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो ज़मीन को के बदले में उनसे कुछ चेक ले लेते हैं, चेक अमाउंट ले लेते हैं। जैसे मान के चलो 2 लाख रुपए का चेक ले लिए और उनके नाम पे बोले कि ठीक है आपका एग्रीमेंट हो जाएगा, आप चेक हमें को दे दीजिए। उनको उनसे चेक ले लिए, चेक सारा कुछ क्लियर हो गया। सेम दूसरा दलाल भी वही किया, वही सेम ज़मीन पे गया, उनसे एग्रीमेंट के लिए ज़मीन चेक ले लिया 2-3 लाख रुपया का, और वो चेक बैंक में सारा कुछ क्लियर हो गया। बट जब रजिस्ट्री के लिए जब रजिस्ट्री ऑफिस में लोग जा रहे हैं तो उस समय उनका रजिस्ट्री नहीं हो रहा है, बिकॉज उनके पास पहले से रजिस्ट्री के लिए एप्लीकेशन आए हुए हैं। तो एक ज़मीन तो 4 लोगों पे रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकती, ये चीज़ तो आपको भी पता होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी सारा चीज़ ऑनलाइन हो गया है। तो आप जो भी अगर आपको इस चीज़ में दिक्कत आ रही है तो आप जाके सीधा ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई और भी दिक्कत होती है तो आप मुझे डायरेक्टली सीधा मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं अपना डिस्क्रिप्शन, अपना जो भी मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर होगा नीचे डाल दूंगा, आप सीधा डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो तीसरा चीज़ क्या होता है कि आपको ज़मीन लेने से पहले ये पता कर लेना है कि उस ज़मीन में पहले से कोई लोन वगैरह है कि नहीं है।
क्या होता है कि जो भी लैंड का ओनर होता है, जो भी खतियानी जिनका ज़मीन होता है, वो कभी अगर पास्ट में उन्होंने कभी भी लोन लिया होगा उस ज़मीन के बदले में, तो अगर आपको नहीं पता है और आपको ये चीज़ बिना पता किए हुए आपने वो ज़मीन खरीद ली है, तो आपको इन द फ्यूचर वो ज़मीन आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होगी, बिकॉज वो पहले से विवादित ज़मीन है, उसमें पहले से लोन लिया हुआ है जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बट आपको ये चीज़ पता नहीं थी, और आपने जो भी दलाल है, जो भी ब्रोकर है, जो भी मालिक है, जो भी खतियानधारी है, उन्होंने उनको आपने पैसा दे दिया, तो वो आप मान के चलो आपका वो पूरा पैसा डूब गया है, बिकॉज वो ज़मीन आपके नाम पे बिल्कुल भी ट्रांसफ़र हो नहीं सकती, बिकॉज वो ज़मीन क्लियर ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको ज़मीन में कोई भी लोन वगैरह है कि नहीं है, ये चीज़ आपको पता कर लेनी है। अगर आपको नहीं पता चल रही है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, या आपके जो भी लोकल में तहसील हो गया, आप तहसील में रजिस्ट्रार होते हैं, उनसे आप डायरेक्टली जाके उनसे पता करवा सकते हो कि इस ज़मीन में कोई लोन वगैरह पहले का है कि नहीं है। अगला चीज़ हमारा आता है कि आप जब भी ज़मीन खरीदने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले ये चीज़ अवॉइड करनी है कि आपका जो ज़मीन होगा वो रेलवे लाइन से दूर होना चाहिए, बिकॉज अगर आप रेलवे लाइन के अगल बगल आप ज़मीन खरीद रहे हो तो इन द फ्यूचर रेलवे अगर एक्सपेंड करता है तो आपका ज़मीन भी वो ले लेगा। तो ये जो भी आपने कंस्ट्रक्शन की हुई होगी वो कंस्ट्रक्शन वो ध्वस्त की जाएगी, उसके बदले में हालांकि आपको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन आपका मालिकाना हक ज़मीन से आपका मालिकाना हक आपसे छीन लिया जाएगा। तो आपको जब भी ज़मीन लेना है तो रेलवे वगैरह हो गया, तालाब, कोई सरकारी तालाब हो गया, कोई डोबा हो गया, ये सब चीज़ से थोड़ा हट के ही आपको ज़मीन लेना है। और एक चीज़ होती है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि रोड किनारे ज़मीन लेना पसंद करते हैं, तो आप ठीक है, आप रोड किनारे ज़मीन लो, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप रोड जैसे कि यहाँ पर ख़त्म हुआ है तो आपको जस्ट उससे 1 फीट बाद से वहाँ से आप ज़मीन लेना स्टार्ट कर दियो। ऐसा आप नहीं करोगे, बिकॉज क्या होता है कि जो भी मास्टर प्लान होता है, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, जो मैंने आपको पहले बताया, उसमें एक प्रस्तावित रूट होता है। अगर इन द फ्यूचर ये रोड यहाँ तक एक्सपेंड करेगा, अभी नहीं किया है लेकिन इन द फ्यूचर करेगा। अगला चीज़ है कि आप अगर ज़मीन खरीदने का सोच ही लिए हो तो आप मेनली आपको क्या करना है कि आपको दलाल के भरोसे नहीं बैठना है। आपके एरिया में जो भी लोकल सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट जो भी होंगे, जिनको नॉलेज होगा ज़मीन वगैरह के बारे में, कंस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में, उनसे आप ज़रूर उनके कांटेक्ट में रहिए, बिकॉज वो आपको अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में यही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और इससे रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है जो कि मास्टर प्लान से रिलेटेड है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पर मैं इसका लिंक दे दूँगा। उस लिंक में आप डायरेक्टली जाके उस मास्टर प्लान की वीडियो को देख सकते हो। धन्यवाद।